आप वसाया जी मनाया संग ताने, आज खुशी दिन आया जी मनाया संग ताने, आज खुशी दिन आया जी मनाया संग ताने। आप वसाया सर्व सुख पाया, आप वसाया सर्व सुख पाया, से जी मनाया संग ताने ताने। पेरा का आप स्वामी पेरा आया जीवन संग ताने, आज खुशी दिन आया जीवन आया संग ताने, आज खुशी दिन आया जीवन आया संग ताने। कहो नानक सतगुरु बलिहारी, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन ये होता रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। लख लख पापी आए दवारे, एक नजर से ओने तारे, लख लख पापी आए दवारे, एक नजर से ओने तारे, बेड़ा पार लंघाया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। दया मेहर जी नाने पाई, आन मिले ना देर लगाई, दया मेहर जी नाने पाई, आन मिले ना देर लगाई, भेद नाने पाया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। सत्संग में हो कालाया आया, प्रेम दराय बताया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। सिमरन भजन दिराह बताई, कर्म दिए सारे छुड़वाई, सिमरन भजन दिराह बताई, कर्म दिए सारे छुड़वाई, नाम का जाप कराया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया, बंदा बन
सके तो लूट ले सतनाम भंडार। लूट सके तो लूट ले सतनाम भंडार। कालकंठ ते पकड़े रोके 10 द्वार। रोके 10 द्वार। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है और इस वाणी में ये चेतावनी के ऊपर कबीर साहब जी ने वाणी लिखा है, क्योंकि संत महात्मा हमेशा यही फरमाते आए हैं जो अपना ये मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है। परमात्मा दया करके जब ये आत्मा 84 लाख शरीर भटक लेती है, दुख भोग लेती है, उस प्रभु परमात्मा को दया आकर के छोटा सा चांस मानव शरीर का देता है। क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। अगर इस शरीर में हमने बैठ के भक्ति नहीं किया तो इतना अमूल्य समय जो परमात्मा ने हमें दिया था हमारे हाथ से यूं खो बैठते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब जागृत करते हैं कि लूट सके तो लूट ले सतनाम की लूट। कहते हैं भाई कौन सी चीज हमें लूटना है, जमा करना है, बैंक बैलेंस करना है? सतनाम। क्योंकि वो नाम रूपी धन ऐसा धन है जो मरने के बाद में भी हमारे साथ जाता है, हमें मुक्ति दिलाता है, हमें अपने घर पहुंचाता है। तो कहते हैं वो सतनाम रूपी धन को इकट्ठा करो, जो धन तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यही रह जाएगा। तो कहते हैं मानव शरीर का समय परमात्मा ने उसी लिए दिया है। देखो जो जो लोग ने नाम सुमरन किया, कहते हैं वो जाके उस परमात्मा से मिले। अभी हमने कल भी बताया, जैसे देखो जयमल सिंह महाराज ने गुरु शोधन में, गुरु ढूंढने में 10-11 साल लगा दिए। उनको 5 शब्द कहते ना, 5 शब्दधारी गुरु चाहिए था। जब स्वामी जी महाराज उन्हें आगरा में मिले तो देखो उन्होंने उपदेश लेने के बाद में आश्रम में रह के सेवा करने की सोची थी, लेकिन महाराज ने कहा नहीं बेटा, तुमको मेहनत की कमाई करके खा के भजन सुमरन करना है, आश्रम में नहीं रहना है। तो जाके सिख रेजिडेंट मिलिट्री में भर्ती हुए और नौकरी करते हुए रात भर अभ्यास करते थे। दिन में मिलिट्री का ड्यूटी, रात भर भजन बैठते थे 5 फीट खड्डा खोद के। कितना मेहनत करके उस नाम रूपी धन को अपने अंदर प्रकट किया। और गुरु नानक ने रोड़ों का, पत्थर का बिछोना किया। 14 साल उसी पे सोए। क्यों? नींद आती है, आलस आता है, उसको हटाने के लिए। क्योंकि कंकर पत्थर चुभता है, चुभेगा, नींद नहीं आएगा तो सुमरन तो चलेगा। देखो एक ये बंगाली बाबू थे, वो सावन सिंह महाराज जैसे नाम लिए हुए थे। तो उनका नेम था, वो शादीशुदा नहीं थे। उनका नेम क्या था? एक नौकर रखे हुए थे घर की सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए। तो जब 6-5 बजे वो स्टेशन मास्टर थे, जब उनका ऑफिस बंद होता था, घर पे आते थे तो नौकर से कह देते थे तुम अपना खाना खा के आओ, हमारा खाना रहने दो। तो आप आके स्नान करके और थाली में खाना रख के और ऐसे ही सामने रख के 7 बजे रात से भजन बैठ जाते थे। मन को कहते थे कि देख, जब तक तू नाम से जुड़ेगा नहीं, नाम की लज्जत तू नहीं लेगा, तेरे को खाना नहीं देंगे। और ऐसा करके सामने प्लेट रख के ढक के और आप भजन बैठते थे। तो मन तो कोई इतने आसानी से टिकता नहीं, ये तो चंचल है, 1 सेकंड एक जगह स्थिर नहीं होता है। आप नाम सुमरन के लिए भी बैठो, 1-2 बार सुमरन करेगा, तीसरी दफा नाम और कहाँ भाग जाएगा। हम तो बैठे रहते लेकिन मन ही वहां नहीं रहता। जैसे कबीर साहब ने भी कहा है ना, माला तो करने फिरे, जीवा फिरे वो घुमाए, मनुआ तो 24 फिरे, या तो सुमरन है। कहते हैं हाथ में माला भी घुमाते हैं, मुंह में राम राम भी करते हैं, लेकिन मन उस राम में नहीं।
वो कहीं तीसरी जगह भटकता फिरता है। तो कहते इससे जो सुमरन का फायदा नहीं हो पाता है, मन से सुमरन करना है, मन को सुमरन से जोड़ के सुमरन करना है, तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा, मन निर्मल रहेगा। क्योंकि जो भी कुछ हम कर्म करते आए हैं, वो कर्मों का जो मलिन है, पाप है, वो मन के ऊपर चढ़ा हुआ है। मन मलिन हो चुका है। और मन कैसे निर्मल होगा? मालिक के नाम सुमरन से, सत्य नाम के सुमरन से। तो इसीलिए महात्मा हमें सुमरन और ध्यान भजन का तरीका समझाते हैं। कहते भाई दुनिया का सुमरन करके ही हमारा मन मलिन हो चुका है, सत्य नाम का सुमरन करके ही हमारा मन निर्मल और पवित्र होना है। तो जैसे जैसे उस नाम सुमरन से हमारा मन टिकता है, हमारे पाप करते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाता है, तो हमारे अंदर शांति आता है। क्योंकि कबीर साहब ने भी एक जगह कहा है कि अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है तो आप क्या करना है? तो कहते सुमरन करना, नाम सुमरन करना। एक जगह कहते ना, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन करे साईं माए मिलाए। फायदा ही फायदा है। सुमरन से जब पाप कटेंगे तो हमें शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी, सुख और शांति तभी मिलेगा। तो ये और दूसरी बात है, जिसका हम सुमरन करते हैं उसी में जाके समाएंगे। अगर मालिक के नाम का सुमरन करते हैं तो मालिक में जाकर समाते हैं। दुनिया के सामान का सुमरन करते हैं तो फिर दुनिया में आ जाते हैं। जहां आशा तहां वासा। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई लूट सके तो लूट, सत्य नाम की लूट। कहते भाई लूटना है वो चीज लूटो जो तुम्हारे साथ जाएगा, वो चीज जमा करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। वो क्या है? सतनाम। वो नाम है, मालिक का नाम रूपी धन। कहते वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, तुम्हें अपने घर पहुंचाएगा। अभी महात्मा क्या कहते हैं भाई, हमारा घर ये काल और माया की नगरी है। ये दुनिया क्या है? काल और माया की नगरी है। आपका घर तो सतलोक सचखंड है। वो परमात्मा का देश ही आपका देश है, परमात्मा का घर ही आपका घर है। क्योंकि आप शरीर नहीं हो, शरीर तो किराए का मकान है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला होगा। आप कौन हो? आत्मा हो, इसमें बोलने वाली ताकत हो, शरीर नहीं। शरीर तो किराए का। अगर आप शरीर होते तो ये दुनिया आपकी होती है, लेकिन आप शरीर नहीं, इसे तो यहीं फेंक के जाना है। आप आत्मा है। जब आप आत्मा है तो आपका कौन है? परमात्मा है। परमात्मा का घर वो उसका देश ही अपना देश है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इस काल और माया की नगरी में आज तक न किसी को सुख शांति मिला है, न कभी मिलेगा। जो सच्ची सुख शांति है वो आपके देश में है, सब लोग सचखंड में है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए नाम रूपी धन इकट्ठा करना है, नाम सुमरन की जरूरत है। देखो सुमरन कर करके कैसे कैसे पापी तर गए। कहते ना, गणिका अजामिल जैसे पापी नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारे। गणिका वैश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था। ऐसे ऐसे पापी नाम सुमरन करके महात्मा बन गए। उनका जो नाम है आज हमारे हिस्ट्री में चढ़ गया। अब जब तक दुनिया रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। क्यों भाई? नाम सुमरन करने से। तो इसीलिए कबीर साहब वही सारा देते हैं, काल कंठ ते पकड़िए रोके दसों दरवार। हाँ, काल कंठ ते पकड़ी हैं, रोके दसों द्वार। कहते भाई काल आके जब कंठ पे बैठ जाएंगे, क्योंकि यमदूत को कोई नोटिस दे के आते नहीं, अकस्मात आ जाते हैं। यमदूत कहाँ आते हैं? वो दिखाई दे रहे तो हम उनको कुछ कर सकते थे, वो दिखाई भी नहीं देते, सूक्ष्म शरीर पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? दोनों आंखों के बीच में। यहाँ हमारी आत्मा और मन की बैठक है, वहां पे आते हो। आत्मा के पास आके बैठक बनाते हैं। आत्मा की बैठक यहाँ है, दोनों आंखों के बीच में। आत्मा का प्रकाश चेतन नीचे उतरा है, लेकिन आत्मा यही बैठी है। और यमदूत आत्मा के पास आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं और आके आत्मा को डंडे मारते हुए चल टाइम हो गया। और ये इन्होंने सारा अपना समय प्रेम प्यार ये सामान के पीछे बिताया होता है। मेरा 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 मेरा, जाने के लिए तैयार नहीं, वो छोड़ने को तैयार नहीं। फिर यमदूत क्या करते हैं? पहले जबान बंद करते हैं, इसको ताला मारते हैं,
और फिर जो आत्मा का चेतन नीचे है उसको जबरदस्ती खींचते हैं। उस जबरदस्ती खींचने से क्या होता है कि जब रोम रोम से हमारे चेतन जबरदस्ती खींचे जाते हैं तो एक एक रोम रोम में हजारों सांप हजारों बिच्छू काटी जितना दर्द होता है, जबान बंद होती है, आंख से पानी गिरता होता है, मुंह करता है, कहते बड़ी बुरी हालत में उसको मार पीट के लेके जाते हैं। तो वही कबीर साहब कहते भाई तब हम क्या करेंगे, जिस समय यमदूत आके कंठ पे बैठ जाएंगे और पकड़ वारंट कुछ कर भी नहीं सकते, वो पकड़ के लेके चले जाते हैं, ले जाके किए कराए कर्मानुसार दूसरे शरीर में डाल देते हैं, मानव शरीर नहीं मिलता है। ये जैसे जैसे कर्म किया होता है कर्मों के आधार पे आगे शरीर तैयार होते हैं और ये उसमें चला जाता है। और इस तरह से 84 लाख कहते शरीर है, चक्कर है, और उसमें इस आत्मा को भटकना पड़ता है। जी आचे दिन पाचे गए गुरु से किया नहीं, तो आचे दिन पाचे गए गुरु से किया नहीं, तो अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गए खेत, चिड़िया चुग गए खेत। तो वही कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु नानक ने भी वही किया, वही बात बताई है। कहते भाई आगे दिन पाचे गए, जो गए सो गए, अब जो बचा है उसी का फायदा उठाओ। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक एक श्वास हमारा 3 लोग से भी कीमती है और ये शरीर पे भंडार से खाली चला जा रहा है। कहते हैं उसकी कीमत को समझो और नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, जो धन अंत समय साथ जाएगा, हमें मुक्ति दिलाएगा। नहीं तो अंत समय पश्चाताप होता है, क्योंकि मरने के समय जब ये सारे साथ सामान छूटने लगते हैं जिससे हमने प्रेम प्यार किया है तो बड़ा दर्द होता है। और ये जीव यही आशा लगा के जाता है, फिर इसी में आ जाता है। तो कहते हैं अंत समय का पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। जैसे चिड़िया के सारा फसल खा के जाने के बाद जाके सर पीटो, फायदा क्या है, पहले ही राखन में रहना था। तो इसीलिए कहते हैं भाई लास्ट का पश्चाताप कोई काम का नहीं, जो कर्म बन गए सो बन गए, और जीव उसको भुगतने के लिए लाचार हो जाता है। अपने किए कराए कर्मों के अनुसार उसको 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ये मानव शरीर नर नारायणी शरीर है, ये जो मानव शरीर नर नारायणी शरीर है, परमात्मा ने अपनी सारी बात साथ इसके अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है, अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई काशी में जाओ, हरिद्वार में जाओ, सन्यासी बन जाओ, या तो हिमालय में जाके तपस्या करो। कहते कहीं भी गए तो कुछ नहीं, सब आपके अंदर है। कहते हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। परमात्मा का कोई जीता जागता मंदिर है, मानव शरीर है, जिसे 9 महीने में परमात्मा ने खुद बना के भेजा है और अपने सारी बात साथ इसके अंदर रख के भेजा है। वही जो मुर्शिद हैं, गुरु हैं, हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई अंत समय जो पश्चाताप करता ही है, जब ये दुनिया का सामान छूटने लगता है तो बड़ा दर्द होता है और जीव तड़फड़ाता है, छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यमदूत उसको मारपीट के लेके जाते हैं, छुड़ा देते हैं। तो कभी यही आशा लेके जाता है, फिर उसी में आ जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई जो समय गया सो गया, जो बच्चा है उसका फायदा तो उठाना चाहिए। गुरु अमरदेव जी को 70 साल की उम्र में गुरु मिले, 22 साल उन्होंने तीर्थ यात्रा ही किए, हालांकि उसी को मुक्ति का साधन समझे थे। लेकिन जब गुरु मिले तब सोची आई, तो उन्होंने 12 साल सेवा किया, फिर भी 70 साल से 72 साल की उम्र तक रात पानी ढोए नदी से गुरु के स्नान के लिए, मैंने कितना मेहनत किया। और कहते हैं फिर उनकी कृपा से ही देखो सुमर मालिक का नाम स्मरण करते हुए गए गुरु के स्थान पे, फिर लौट के आए। गुरु अंगद देव जी भी ऐसे ही
दूसरी बात आई, कहते आप एक अच्छे, आपका दुकान अच्छा चलता था, बिजनेस, आप एक बड़े माने धनी परिवार पैदा हुए थे, लोगों को देवी के दर्शन के लिए अपना खर्चा दे के लेके जाते थे अंगद भाई लगना। तो कहते हैं कि इसी तरह से 20-25 लोग को लेके जा रहे थे देवी के दर्शन कराने के लिए, तो रास्ते में गुरु नानक का सत्संग मिल गया। सत्संग सुनकर के उनके मन के अंदर थोड़ा शांति आई, तो कहते आज इधर रुक के कल चलेंगे। लेकिन गुरु के दर्शन से, सत्संग से उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया। और जब सवेरे उठ के लोग कहते हैं कि चलो महाराज हमें तो दर्शन के लिए जाना है देवी का, आप यहाँ बैठे हैं, चलो टाइम हो रहा है, तो कहते भाई ये लोग किराया, तुम लोग जाओ देवी का दर्शन करके आओ, तब तक मैं यहीं पे सत्संग में रहता हूँ। देखो एक सत्संग सुन के उनके अंदर परिवर्तन आया, तो आप रुके तो रुके ही रह गए। बाद में ये लोग गए देवी का दर्शन करके भी लौट के आए, फिर भी कहते चलो, कहते नहीं मुझे जो कुछ चाहिए था वो मिल गया। तो देखो बड़ा अच्छा कपड़ा पहने हुए थे, एक बार सत्संग में बैठे हुए थे तो कुछ सेवादार आके गुरु नानक से विनती किया कि कुछ घास काट के रखा गया है, क्योंकि पंजाब के भूमि धरती में माने की धान के खेती में घास कटा हुआ था, कीचड़ और मट्टी भी सने लगे थे भैंसों के लिए, घोड़े के लिए। तो 10-12 बंडल था, तो सेवादारों ने पूछा कि महाराज 10-12 सेवादार भेजना चाहिए घास का बंडल उठा के लाने के लिए। तो गुरु नानक जी सत्संग बंद होते ही कहा भाई जो सेवा करने चाहते जाके कर सकते हैं। तो अंगद देव जी भी उठ के गए और वो कीचड़ टपक रहा था, बड़े इनके सफेद कपड़े अच्छे, तो इनको भी उठा दिया, सेवादारों को क्या पड़ी उठा दिया, जो जो गए उनको उठाते गए। तो वहां से आने तक इनका सारा कुर्ता पैजामा वो कीचड़ टपक टपक के सब काला हो गया। और जब लाके घास डाले तो माता जी गुरु नानक की औरत, माता जी गुस्सा में आ गई गुरु नानक के ऊपर, तुमको सेवा लेना भी नहीं आता है, कैसे को क्या सेवा देना चाहिए, इस आदमी को भेज के तुमने उसका कपड़ा भी खराब कर दिया। गुस्सा करने लगे। तो अंगद देव जी कहते हैं कि नहीं माता जी ये कीचड़ नहीं है, ये केसर है, इसमें से हमें केसर का वास्ता है। तो उनकी भावना कैसे थी तो वहीं के रह गए सेवा में। तो कहते भाई इस तरह से वही सारा देते भाई जो गया सो गया, अब उसका चिंता करने से कोई फायदा नहीं, जो बचा है उसका ही फायदा, मालिक का नाम रूप धन इकट्ठा करना। जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें सुंदर समय मानव शरीर का दिया है, ये खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, इसके अंदर अखुट भंडार भरे पड़े हैं। इसके अंदर परमात्मा ने 16 लोक का रचना करके परमात्मा खुद अंदर बैठा है, अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद बताते हैं भाई किस तरह से हम ये 6 फीट के मंदिर में जाके उस प्रभु परमात्मा से मिल सकते हैं। सदगुरु वही रास्ता बताते हैं भाई 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बनाओ, दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल को टिका के प्रेम प्यार से नाम सुमरन करो। आप जहां सुमरन करोगे आपका ख्याल धीरे धीरे सिमट के आएगा और एक दिन ये 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाएगा, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएगा, आज की तीसरी आंख खुल जाएगी। जिसको शिव नेत्र करते हैं, तीसरी आंख करते हैं, 10वां द्वार करते हैं, वो खुल जाता है। तो पहले आत्मा ही नजर आती है, आत्मा की बैठक यहाँ है, पहले आत्मा नजर आती है और फिर गुरु प्रकट हो जाता है। गुरु की कृपा से ज्योत और शब्द प्रकाश माने प्रकाश और शब्द प्रकट हो जाते हैं, हमारा काम बन गया है। तो जो मन आज दुनिया के रंग में रंगा है, जो हमारा शत्रु है, जब हम भजन सुमरन करना चाहते हैं तो मन दुनिया की तरफ भागता है, दुनिया को सुमरन ला के रखता है। वही मन जब शब्द की लज्जत अंदर मिल जाती है तो मन जाके शब्द में समा जाता है, शब्द को छोड़ के बाहर आना ही पसंद नहीं करता है। तो जहां मन नहीं वहां आशा और कृष्णा नहीं। हमें सच्चा सुख और शांति मिल जाती है जब वो नाम प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है। जी आज कहे मैं काल भजू, काल कहे फिर काल, आज कहे मैं
काल भजू, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, अवसर जासी चाल। तो वही कबीर साहब जी फिर समझाते हैं कि लोग क्या करते हैं भाई, जैसे हम सत्संग में जाते हैं, संतों के समागम में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो थोड़े ख्याल बदलते हैं, सोचते भाई ठीक है महात्मा ने कहा है सवेरे उठ के 3 बजे से भजन में बैठेंगे, लेकिन जब हम उठते हैं हमारे साथ मन भी उठता है और वो क्या करता है, वकील का काम करना चालू कर देता है। वकील, अरे अभी तो बहुत रात बाकी है, 1 घंटा छोड़ के उठे तो होता है, नहीं तो पता नहीं आज क्यों कमर दर्द है, सर वजन है, या तो कुछ और कुछ बहाना बनाता है। अगर उसकी बात मान के सोया, फिर सवेरे चाय को उठाने की जरूरत पड़ती है, फिर क्या करता है, अच्छा कल देख लेंगे। तो भाई जो आज मन है वो कल भी रहेगा, जो मन आज नहीं करने दे रहा वो कल भी नहीं करने देगा। तो इस तरह से कल कल करते करते एक दिन काल आके सब पे बैठ जाता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीर गर्व न कीजिए काल कहे कर केस, ना जाने कब हमारियों क्या कर क्या परदेसी। तो कहते भाई अहंकार किस बात की करते हैं, क्योंकि काल सिर पे बैठा है, हम सबके बाल उसके हाथों में है, ना मालूम कहाँ उठाने। देखो एक महाजन थे, तो एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उनके दरवाजे पे आए। हालांकि मालिक ने उनको बहुत कुछ दिया था, लेकिन कुछ स्वभाव कुछ अलग था, किसी को कुछ देना पसंद नहीं करते थे। तो जब वो महात्मा दरवाजे पे आके खड़े हुए, कहते हैं कि महाजन कुछ पुण्य कर ले। कहते बाबा आगे जा। फिर कहते हैं कि बेटा कुछ पुण्य कर ले। कहते महात्मा और थोड़ा टाइम छोड़ के आओ, आगे जाओ। तो महात्मा को कुछ बुरा लगा कि ये थोड़ा लोभी स्वभाव के हैं। तो कहते अच्छा ठीक है, तो कुछ मत दे, खाली अपनी जबान से राम राम कह दे। कहता अच्छा जा जा, तेरे तुम लोग का यही काम रहता है, मांगने को आते हैं राम राम कराते हैं। कुछ भला बुरा कह दिया गुस्से में आके, राम राम कह दे बोलने से गुस्से में आ गया महाजन। तो महात्मा को दर्द हुआ, बोलते अच्छा इनको अहंकार है, इनका अहंकार दूर करना। तो देखा 1-2 दिन साधु उधर ही टिक के, बगल में नदी था गांव के, गांव वाले लोग नदी पर स्नान करने के लिए भी जाते थे। तो साधु नदी किनारे मंदिर था, देखता था कि कौन कौन स्नान करने के लिए आता है। तो ये महाजन भी 8 बजे स्नान करने को आता था, और 8 बजे स्नान करके जाके पूजा बैठ के फिर नाश्ता करके दुकान पे जाता था। तो उन्होंने देखा, और जब महाजन स्नान के लिए आया तो महात्मा ने अपना भेष योग बल से बदल लिया, महाजन का ये रूप धारण कर लिया। वो महाजन का ये रूप धारण करके वो घर में आ गए। महात्मा ये स्नान के लिए गए, उनका ये रूप धारण करके घर में आ गए, और आके बच्चों से कह दिया कि देखो एक जो है कि मंत्र तंत्र वाला आया है, हाँ बहुरूपिया, वो मंत्र तंत्र वाला, वो अपना भेष हमारे जैसे ही बना के आएगा, तुम लोग उसको अंदर छोड़ना नहीं, पहले तो उसको हटाना, अगर वो नहीं मानता जबरदस्ती आता है तो उसको धक्के मार देना, और भी नहीं मानता है तो उसकी पिटाई बूट चप्पल लेके मारना, नहीं तो अंदर आ जाएगा तो सब लूट के लेके चला जाएगा। वो मंत्र तंत्र वाला बहुरूपिया है। तो बच्चे लोग डर गए, और ये महाजन इसीलिए मैं तो स्नान करने को भी नहीं गया, मैं जल्दी भाग के आ गया बोल के जाके लेट गए खाट पे। अब महाजन जैसे रोज स्नान करके आते थे वैसे रोज की जैसे आए। जब घर में जाने लगे तो बच्चे लकड़ी लेके खड़े हो गए, कहते अरे भाई तू कौन है? अरे तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारा बाप हूँ।
कहते तू कहा, मेरा बाप तो अंदर सोया है खाट में, तू तो बहुरूपिया है। अरे बेटा ऐसी बात मत करो, मैं तो तुम्हारा सच्चा बाप हो, वो कोई दूसरा होगा। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, तू यहाँ से जा। उसको धक्का मार दिया, उसको गुस्सा आ गया, क्यों घर वाला आदमी तो कुछ भला बुरा करने लगा, तो ये लोग चप्पल बूट लेके उसको मार दिए। अब बेचारा डर के मारे भागा, सरपंच के पास गया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, कोई बहुरूपिया आके हमारे घर में घुस गया है मंत्र तंत्र वाला, और हमारा ऐसे ऐसे हमारे लड़कों ने हमारी इज्जत खराब किया। तो बाद में उनको बुलाया गया कि भाई क्यों तुमने अपने पिता का इस तरह से व्यवहार किया पिता के साथ। कहते नहीं महाराज, ये पिता नहीं, ये बहुरूपिया है, अब हमारा पिता तो हमारे घर में सोया हुआ है। तो बोला अच्छा उसको बुला के लाओ। जब उसको बुला के लाए तो दोनों का एक ही जैसा कपड़ा, एक ही जैसा ड्रेस। तो देख के पंचायत करने वाले भी देखोगे अब किसको बाप कहें किसको नहीं। तो महात्मा कहते महाराज ये जो आपसे परिहार नहीं होगा। जो महात्मा पिता बने थे वो कहते हैं ये आपसे पंचायत पंचों को ये तुम्हारे से नहीं होगा परिष्कार, ये मैं कहता हूँ ऐसा करो। बोले क्या, अगर ये सच्चा बाप है तो बता दे कि बड़े लड़के की शादी में कितना खर्चा हुआ था, लड़की के शादी में कितना खर्चा हुआ था, वही में लिखा है ना, वो बता दे। अभी बेचारा कहता है मैंने तो लिखा तो जरूर हूं लेकिन मुझे याद नहीं अभी। अच्छा मैं बता देता हूं, उन्होंने अपने योग बल से बता दिया। अब इसको धक्का मार के निकाल दे कि भाई ये सच, ये बाप है और ये बहुरूपिया। सेठ जी को धक्का मार के निकाल दे। अब बेचारा गए और उसी मंदिर में बैठ के रात भर इनको नींद नहीं आई, रोते रहे। कह रहे मालिक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। 2 दिन 3 दिन विचार करते हैं, खाना नहीं पीना नहीं, कहीं जाके मांग के खाना और आके मंदिर में बैठना, ऐसी हालत हो गई। दूसरे दिन तो खाना ही पड़ता है, किसी के जाके पहचान वाले के पास से खाना लेके खा के आके मंदिर में रोते बैठे। अब तीसरा दिन हो गया तो महात्मा ने सोचा कि अब तो सेठ जी ठिकाने पे आ गए होंगे। तो महात्मा वहां जाके जैसे ही जाके वो मंदिर के पास में बैठे बैठे रो रहे थे, तो वो जाके वहां पे कहते हैं कि अच्छा सेठ जी अब तो राम राम कह रहे हैं। तब तो लगे राम राम जपने। कहते पहले कह दिया होता तो तेरी हालत क्या होती। कहते महाराज गलती हो गई। तो कहते अच्छा भाई ठीक है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी ये काम करो, जो भी आता है कुछ दान पुण्य करो और सवेरे उठ के 1 घंटा उस मालिक का भजन सुमरन याद करो, मालिक का नाम सुमरन करो। अगर ये बात करते हो तो मैं आपको घर पे भेज देता हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। बोले महाराज जरूर करूंगा, आज से मैं उस मालिक की भक्ति करूंगा, 1 घंटा भजन सुमरन करूंगा। बोले अच्छा फिर जाओ और वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जाओ। तो डरते डरते गया। अब दोनों में से कोई एक आया तो बस हो गया। तो बच्चे लोग कुछ नहीं बोले, तब जाके इनको तसल्ली आई, तब से डरने लगे। तो फिर कुछ दान धर्म भी करने लगे और मालिक का 1 घंटा रोज भजन सुमरन करने लगे। तो वही आप इशारा देते हैं कबीर साहब, आज कहे नहीं काल गजू, काल कहे फिर काल। हाँ, तो मन जो है धोखा देता है। मन कहता भाई अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो भाई कहते कल करते काल सिर पे आकर चपाटा मार जाता है, क्योंकि काल सिर पे बैठा है। ये जो दुनिया का नाम मृतलोक है, मरने का देश है। यहाँ जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है, इसका भी टाइम होता है। देखो राजाओं महाराजाओं ने कितने बड़े बड़े किले बनाए हैं पहाड़ों के ऊपर, कितने मोटे मोटे दीवाले हैं, लेकिन आज वो आधा बाधा गिरी अवस्था में है। जहां पे राजा महाराजा रहते थे, आतिशबाजियां चलती थी, गाना नाच होते थे, और वहां पे जंगली जानवर रहते हैं। तो भाई क्यों, जो बना उसे बिगड़ना है, जो पैदा हुआ उसे मरना है। ये दुनिया का नाम मृतलोक है, मरने का देश है। और इसीलिए तो कबीर साहब भी कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहें कबीर थिर न रहे सपने जिम संसार। संसार एक सपने के तुल्य है। रात का सपना थोड़ा छोटा होता है
और ये थोड़ा बड़ा है, 60-70 साल का, लेकिन है तो सपना है। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के चले गए, वो हमारे लिए सपना हो गए। कल हम भी चले जाएंगे, हमारे नातू पोतों के लिए हम भी सपना बन जाएंगे। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ये जो मानव शरीर का समय परमात्मा ने दिया है, ये भक्ति के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए। ये नर नारायणी शरीर है, नर से नारायण बनने का समय है। अगर इसमें बैठ के हमने कुछ भक्ति नहीं की, अपना काम नहीं किया, तो अंत समय पश्चाताप। क्योंकि मरने के समय जब ये आत्मा को यमदूत जबरदस्ती खींच के लेके जाते हैं, बड़ा दर्द होता है। यही आशा लगा के जीव जाता है, फिर इसी में आ जाता है। उसी दरवाजे में पैदा होता है जहां इसकी आशा होती है। कुत्ता बन के आ जाता है, पेड़ पौधा बन के पैदा हो जाता है, लेकिन मानव शरीर तो नहीं मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। जिस आत्मा को परमात्मा अपने आप में मिलाना चाहे, ऐसे आत्माओं को ही परमात्मा संतों की शरण में भेजते हैं। संतों से परमात्मा का कनेक्शन होता है। और ये इसे भी अपना बना के, और कहते इसे भी अपना बना के, और शब्द से जोड़ के अपना बना के इसको परमात्मा के पास भेजते हैं। तो ये जरिया होता है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं भाई ये मानव शरीर का समय बड़ा कीमती समय है। हमारा एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है। मरने के समय अगर 3 लोक बीते तो एक श्वास नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हमने पहले सिकंदर बादशाह की कहानी बताई थी। सिकंदर बादशाह एक बड़ा अच्छा सुंदर मिलिट्री तैयार करके हमारे हिंदुस्तान पे आया था। आया इसी कश्मीर के रास्ते से ही। उस समय राजा पुरु का राज्य था, दूध की नदी बहती थी, और हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन छोटे छोटे राजा थे, इनका आपस में प्रेम विश्वास नहीं। सिकंदर ने उसका फायदा उठाया। सिकंदर एक राजा से दोस्ती करना, उसको भी अपने साथ लेकर उसके शत्रु के ऊपर आक्रमण कर देना, ऐसा कर करके सारा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर लिया। और वो राज्य के लिए नहीं आया था, सामान के लिए आया था। हीरे जवाहरात माणिक सोना चांदी कीमती सामान के लिए। तो जब राज्य उसका हो गया तो उसने जितने कीमती सामान थे सब जमा कर लिया, और उनका राज्य उनको देख के वो सामान लेके चला। जाते समय ये बीकानेर प्रांत, राजस्थान प्रांत से जा रहा था, जिसको रडार प्रदेश कहते हैं। 1000 किलोमीटर पहले, आज तो नहरें आ गई हैं, बड़ी सुविधा हो गई। पहले तो हजारों किलोमीटर कहीं पानी नहीं दिखता था, पेड़ भी नहीं दिखाई देते थे, धूल उड़ती थी। तो इस रास्ते से जा रहा था। तो जाने के समय रास्ते में वही राजस्थान के मार्ग से, क्योंकि सिकंदर बादशाह ने हिंदुस्तान में एक ज्योतिष से पूछा भी था कि हमारा उम्र कितना है। ज्योतिष देश के कुछ ही दिन बाकी है, ये तो मरने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन तू मरेगा बोले तो राजा नामक क्या प्राण दम दे दे। तो उसने वही युक्ति से बोला था कि महाराज जब सोने का आसमान और चांदी की जमीन होगी तब आप मरोगे। तो इसको यह था कि ये होने वाला नहीं, मैं मरने वाला नहीं। 35 साल का जवान लड़का बहादुर। तो जब ये बीकानेर प्रांत से सब सामान लेके जा रहा था, जाने के समय इसको टाइफाइड बुखार है। बुखार इतना तेज हो गया, कहता है कि अब घोड़े पे बैठने की भी मेरे अंदर ताकत नहीं, मुझे लिटा दो। तो मंत्री ने क्या किया, चांदी बहुत दूर तक बिछाया, चांदी, क्योंकि महाराज की आंखों में कोई धूल उड़ के ना आवे। चांदी बिछाया और उसके ऊपर बेड लगा के इसको सुलाया, और वहां छाया करने के लिए कोई पेड़ नहीं है। तो जो महाराज के घोड़े पे छतरी बंधी हुई थी सोने की, उसको निकाल के लाके लकड़ी गाड़ के इनके मुंह के ऊपर छाया किया सोने की छतरी के। अब इसको बुखार पहले ही चढ़ा है, ऊपर देखता है तो सोना सोना नजर आ रहा है नीचे देखता है तो चांदी चांदी। ज्योतिष की बात याद आ गई। तो उसके पास 4 यूनानी वैद्य थे, उनको बुला के नाड़ी परीक्षा करवाता है
वो वैद्य देख के कहते महाराज कुछ श्वास ही बाकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसको अपने मां से बड़ा लगाव था, प्रेम था, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता अच्छा मेरी मां से बात करने तक अगर कोई मेरा प्राण रोक लेगा चारों में से, उसको मैं आधा राजपाट लिख के चला जाऊंगा। तो वो वैद्य कहते महाराज तो आधा राजपाट नहीं, पूरा राज भी दे दो तो हम एक सवाल पढ़ा नहीं सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। तब तो इसको बड़ा दुख होता है। फिर विचार करता है, विचार करके कहता है अच्छा भाई तुम चारों में से कोई भी बात करने तक भी नहीं, मां को देखने तक अगर मेरे प्राण रोक के रखो तो मैं पूरा राजपाट उसको दे के चला जाता, कैसा भी मैं मर रहा हूं उसको दे के चला जाता। तो वैद्य कहते महाराज पूरा राजपाट ही नहीं, आप 3 लोग का भी राज दो तो हम एक श्वास बढ़ा नहीं सकते। तब वो अपना सिर पीटता है, अरे पहले मुझे पता होता है कि एक श्वास की कीमत 3 लोग से भी ज्यादा है, तो मैं पाप क्यों करता था, मैं उस मालिक के भक्ति में बिताता था। तो कहता अच्छा एक बार मैं देख के जाना चाहता हूं कि मैं जो सामान लेके जा रहा हूं वो सामान कितना है। तो वो सामान रखा गया तो 1.25 किलोमीटर तक था। तो ये देखना चाहता था इसको, कोई ऊंचे डिब्बे पे लेके गए, बालू के पहाड़ पे डिब्बे पे ऊपर बिठा के उस खड़ा करा के दिखाते हैं पकड़ के, तो देखता है तो 1.25 किलोमीटर तक सामान है। तो देख के आंखों से आंसू गिरता है, रोता है कि आज एक भी सामान मेरा साथ नहीं दे रहा है। और बाद में मंत्री को बुला के कहता है कि मंत्री मरने के बाद में मुझे दफनाने के समय मेरा सारा शरीर मट्टी में रहे, जमीन में रहे, लेकिन दोनों हाथ जमीन के ऊपर खुला रहे, बाहर रहे, क्योंकि आगे जो हमारे जैसे अहंकारी राजा आते हैं उनको तो सोची होने था। विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला सिकंदर बादशाह जाने के समय खाली हाथ बोल के मरा। तो महात्मा कहते भाई ऐसे ही दुनिया की रीति है, जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। ये दुनिया का नाम ही मृतलोक है, सुख और दुख की नगरी है, क्योंकि हर एक इंसान पाप पुण्य दोनों कर्मों के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है। खाली पुण्य पिछले जन्मों में किए होते तो स्वर्गों में पड़े होते हैं, खाली पाप ही पाप किए होते तो नरकों में होते हैं। पाप पुण्य दोनों मिश्रण से ही मानव शरीर मिलता है, और वो पाप पुण्य का चक्र चलते ही रहता है। सुख दुख हमारे जिंदगी में आते ही रहते हैं, ना कोई पूरा सुखी ना कोई पूरा दुखी। पुण्य का चक्कर सामने आ गया तो सुख की सांस आती है, पाप का चक्कर सामने आ गया तो दुख का सांस आता है। कोई नुकसान तकलीफ बीमारी आ जाता है कर्म अनुसार, जो कर्म के बस में है। इस तरह से हमारे कर्मों के चक्कर चलते रहते हैं, हमारे सुख दुख जिंदगी में आते रहते हैं। इसीलिए महात्मा कहते भाई जीव कर्म के बस में है, प्रारब्ध कर्म जिसके आधार पे शरीर होता है। तो इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं कि देखो एक एक श्वास आपका बड़ा कीमती है, परमात्मा ने इसे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। जी काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। तो वही कबीर साहब जी कहते भाई जो काम कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं। हम देखते हैं इंसान चलते चलते गिर जाता है, कहते भाई हार्ट अटैक आया गया, कैंसर आया गया। भाई क्यों? बहुत हमारा टाइम बहुत कम है, इसीलिए महात्मा इशारा देते हैं कि ये जो मानव शरीर का समय परमात्मा ने दिया है बहुत थोड़ा है, इसका फायदा उठा लो। ना मालूम कब ये सांस बंद हो जाए और कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। हमने देखा हमारे यहाँ एक प्रेमी,
उसने उपदेश भी लिया था, कुछ दिन गुरु सेवा भी किया था, और 28 साल की उम्र सवेरे 5 बजे लोटा लेके बाहर गया पहाड़ की तरफ, और वहां बैठा तो उधर ही गिर गया, उसकी जान निकल गई। अब कोई आग बताने वाला भी नहीं, और एक लड़का उसके करीब 32 साल की उम्र थी, वो भी सत्संगी था, और वो अच्छा कपड़ा पहन करके अपने ससुराल जा रहा था। 4 किलोमीटर पे उसका था, बस स्टैंड में जा रहा था रोड पे, तो एक इतना छोटा पत्थर पैर में लगा, बीच बाजार में उधर बैठ गया, और 2-3 आदमी भाग के आने तक इसके प्राण चले गए। टाइम, क्योंकि ये श्वास हमें गिनती से मिलते हैं, और श्वास जितना मिला है उतना ही इसमें रहने के हम अधिकारी हैं, और ये श्वास खत्म हुआ कि पकड़ मारे, 1 सेकंड में इसमें रहने नहीं देते हैं। ये मिट्टी का बर्तन है, एक जो हमारा शरीर है ये 5 तत्व कहते हैं, 5 तत्व का मिट्टी का ही है, और ये आत्मा और मन के रहने का मंदिर है। आत्मा और परमात्मा दोनों इसमें बैठे हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं नीचे, काल पल में पल्ले होएगा बहुर करेगा कब। हाँ, पल में पल्ले होएगा बहुर करेगा कब। कहते भाई जो कल करना है देखो, अभी याद आ गई कहानी, रावण 3 दिन राम और रावण की लड़ाई चली, और तीसरे दिन जब रावण गिर गया और गिर गया तब राम लक्ष्मण से कहते हैं, जब लौट के आए शिविर में, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण अब हमें अयोध्या में जाना है, अब जाके वहां राज्य करना है, तो रावण से कुछ राजनीति सीख के आओ। लक्ष्मण से कहते हैं, तो लक्ष्मण तो पहले इनको छत्रित्व का अहंकार था, कहते अरे भाई जी वो हमारा शत्रु है, उसको हमने ही मारा है, और शत्रु के पास हम राजनीति पूछने को जाए तो क्या बोलेगा। तो राम कहते तुम नहीं जानते, रावण 4 वेद का टीकाकार पंडित है, उसके जैसा तो कोई पंडित भी नहीं, और अच्छा एक राजनीतिक राजा भी है, तपस्वी भी है, तुम जाओ कुछ सीख के आओ। राम का कहना मान के जाना पड़ा, लेकिन इनके अंदर तो जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो जाते हैं, अहंकार आ जाता है, तो जाके रावण के सिर की तरफ खड़े होते हैं, पैर की तरफ नहीं, सिर की तरफ खड़े होके, और हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे भ्राता राम ने भेजा है, हम अयोध्या में जाके राज्य करना है, कुछ राजनीति बोलो। तो रावण तक आंख उठा के भी उनकी तरफ नहीं देखा। तो लक्ष्मण को बड़ा दर्द हुआ कि देखो भाई साहब को मैंने कहा मुझे इसके सामने भेज के मेरी इज्जत खराब की, ये तो हमारी तरफ देखा भी नहीं, बोलना तो बात अलग है। तो वहां से गुस्से में आते हैं, आके जब राम पूछते हैं भाई क्या कहा, महाराज मैंने कहा ना हमारा शत्रु है, और शत्रु राजनीति क्या बताएगा। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम कहाँ जाके खड़े थे। कहते सिर की तरफ। कहते गुरु के पास उपदेश को जाकर उसके सिर पे बैठेगा तो उपदेश देगा। अब जाओ उनके चरणों को नमस्कार करके तुम सिख बन के लेना है, शिष्य बन के उनके चरणों को नमस्कार करके और दीनता नम्रता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके पूछना चाहिए। तुम जाकर उनके सिर पर बैठोगे तो क्या तुम्हें शिक्षा देगा। जाओ फिर आके चरणों को हाथ लगा के और प्रेम प्यार से पूछते हैं कि हमारे भ्राता ने भेजा, हमें कुछ राजनीति बताओ। तो रावण हंसता है, कहता ठीक है, अब आप हमारे शत्रु नहीं हो, हमारे शिष्य हो, और आप पूछने के बाद तो बोलना हमारा फर्ज है। लेकिन बहुत समय बीत गया, मेरे जान निकलने की टाइम आ गई, आप थोड़ा पहले ही आ जाना था। तो बोलता अच्छा जाओ आप लोग अयोध्या में जाके जो काम कल करने की सोचना आज ही कर लेना, और जो आज करने की सोचना वो अभी कर लेना, क्योंकि पल में पल में होएगा तो काल करेगा कब।
सेकंड में ना मालूम क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 काम करने थे। वो अपना बताता है कि मैंने 3 काम करने थे, और वो कल करूंगा सोच के मुझे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, मुझे अहंकार था, मैं कल करूंगा सोच के वो तीनों काम ऐसे रुक गए जो मेरे से होने वाले थे। वो पहला काम क्या, मृत लोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का। अगर कोई बहादुर है तो चढ़ के भी स्वर्ग को चला जाए। मृत लोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का काम था, वो भी मेरे से होने वाला था, लेकिन कल करूंगा बोल के वो भी रुक गए। और दूसरा बात, समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने का मेरा ख्याल था कि सबको उपयोग में तो आएगा, वो भी मेरे से होने वाला था, लेकिन कल करूंगा बोल के आज मेरी जाने की नौबत आ गई। 2 काम रुक गए। और तीसरा काम क्या, सोना रावण को बहुत प्रिय था। तो बोलता है सोने में सुगंधी, सोने में सुवासना, सुगंध लाने का मेरा ख्याल था, वो भी मेरे से होने वाला था। बताओ अभी 15-16 हजार तोला है बगैर सुगंध का। अगर सुगंध लाया होता रावण तो आज पता नहीं लाखों रुपए तोला होता, क्योंकि जहां लोग बैठते थे वहां सब सुगंध फैल जाते थे। देखो वो बोलता है कि वो भी मेरा एक काम रुक गया, कल करूंगा सोच के आज मेरा वो काम रह गया। इसीलिए तुम लोग अयोध्या में जाके जो काम कल करने को सोचना वो आज ही कर लेना, और जो आज करने को सोचना वो अभी कर लेना, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं, बोल के मरता है। नहीं तो रावण को अहंकार था, मेरे को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अमृत को अपने नाभि स्थान में रख लिया था। ब्रह्मा से वर लेके अमृत को वो नाभि स्थान में छुपा के रख लिया था, और वही उसको जिंदा कर रहा था। क्योंकि रामगढ़ बाण भी दो दिन राम बाण फेल हो गया, राम को भी चिंता हो गई, मेरा बाण फेल होने का नहीं, फेल हो रहा है। बड़ी विचित्र हालत थी। तो बाद में तीसरे दिन पंचायत मीटिंग लिए, और उसमें विभीषण भी बैठे थे। तो विभीषण भी उनके साथ तपस्या किया था, विभीषण को राज पता था। तो जब राम दुखी थे, बार बार ऐसा कह रहे थे कि मेरा बाण फेल होने वाला नहीं, फेल हो रहा है, 2 दिन से फेल हो रहा है, इसको मारता हूं फिर जिंदा हो रहा है, मारता हूं फिर जिंदा हो जा रहा है, बात क्या है। तब विभीषण बता दिया, विभीषण राम भक्त था, बता दिया कि महाराज मेरा भाई मरने वाला नहीं, उसके नाभि स्थान में अमृत है, ऐसे ही रख लिया है, और वो उसको जिला रहा है, क्योंकि दोनों तपस्या किए हुए थे। तब तो राम को पता चल गया। तो तीसरे दिन उन्होंने एक बाण नाभि स्थान में अगले बाण मार दिए, सारा अमृत जल गया, और दूसरा बाण मारा, रावण गिर गया। तब रावण को पता लग गया कि धोखा हो गया, मेरे भाई ने मेरे साथ छल किया। उसको मालूम हो गया, वो बड़ा पंडित था नहीं तो दूसरे को पता ही नहीं, भाई ने ऐसा किया। तो वही आप कहते हो, इस तरह से महात्मा कहते हुए काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल होएगी तो काल करेगा कब। कबीर साहब कहते रहे कल कब करेगा, ये श्वास का भरोसा नहीं, किस समय ये बंद हो जाए। पाव पलक तो दूर है, मोह पे कहो न जाए, पाव पलक तो दूर है, मोह पे कहो न जाए, ना जानो क्या होएगा, पाव भी पल के माय, पाव भी पल के माय। तो वही आप इशारा देते हैं भाई, पाव पलक भी दूर है, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं कि भाई किस समय क्या हो जाए। क्यों? कबीर साहब ने पहले ही कहा है, कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कब मारियों क्या कर क्या परदेश। काल सिर पे बैठा, हम सबके बाल उसके हाथों में,
ना मालूम कहाँ वो उठा ले, कहाँ हमारे श्वास खत्म हो जा रहे हैं, कहाँ उठा ले। हम देखते हैं चलते चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी राजस्थान में अपने एक सत्संगी प्रेमी का एक्सीडेंट हो गया, महाराज जी से नाम दिया था, अच्छी आत्मा थे। और रात को छोटे भाई की शादी करके 16 पीएस जाके आश्रम से लौट रहे थे और जयपुर के समीप आए हुए थे। एकदम नया होंडा गाड़ी थी, एकदम नया, माने कि 2-3 महीने हुआ लेके। और उसमें वो छोटे भाई ने क्या किया, बड़े भाई को कहा मैं चलाता हूँ, शादी वाला लड़का, वो बैठ के चलाने लग गया। तो इतना स्पीड में था कि आगे से बस ओवरटेक कर रहे थे, उसको जाके मार दिया, बस को ठोक दिया स्पीड में। क्योंकि नींद भी आते रहती रात को, कोई भी थोड़ा भी झपके लगे कि एक्सीडेंट हुआ तो मार दिया और पीछे से लारी आके उसके ऊपर चढ़ गई। अब वो जो लड़का कमाने वाला था, मेन लड़का, वही वहां मर गया। और जो लड़का चला रहा था उसका बॉडी एकदम पचक गया, बड़े मुश्किल से उसको निकाला और उसको हॉस्पिटल में 10-12 दिन रख के उसको एक किया और खाली लिक्विड डाल के 2-3 महीने तक उसको खाली जूस के ऊपर, फल फ्रूट के जूस के ऊपर रखा। अभी हम देख के आए, वो लड़का अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन उसका बड़ा भाई चला गया, वो तो बच गया मालिक की मौत से। तो देखो होनी ये क्यों होती है भाई? टाइम, कोई कुछ नहीं करता है, समय लेके जाता है, काल लेके जाता है, लेकिन काल अपने ऊपर नहीं लेता है, कोई ना एक बहाना बना देता है। भाई एक्सीडेंट में मर गए, हार्ट अटैक आया मर गए, या तो और कुछ कैंसर आके मर गए, क्योंकि काल अपने ऊपर नहीं लेता है, कोई जरिया। लेकिन नहीं, टाइम जब आता तब इंसान जाता है। समय बलवान है, काल बलवान। तो कहते भाई बहाना होता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि पाव पलक तो दूर है, मौके का हो न जाए, ना जाने क्या होएगा, पाव विपल के माए। हाँ, कहते ना मालूम क्या होगा, पाव विपल के माए, माने उस सेकंड में भी क्या हो सकता है इसका भी भरोसा नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ये हमारा समय बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है, परमात्मा की भक्ति के लिए दिया। ये काम हम इसी शरीर में कर सकते हैं और आगे जाके हम पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पक्षी के शरीर में आत्मा चली जाए तो क्या भक्ति कर सकती है? परमात्मा की नहीं कर सकती। भक्ति तो मानव शरीर में ही कर सकती है। और ये शरीर, इस देही को लोचे देवा, ऐसा सुंदर मानव शरीर की देवी देवता भी आशा करते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है, क्योंकि मुक्ति का जो दरवाजा है वो मानव शरीर है, सीढ़ी का आखिरी डंडा है। और ये 84 लाख शरीर भटकने के बाद में परमात्मा एक चांस देता है अपने आत्मा के उद्धार के लिए। अगर इसमें हमने वो काम नहीं किया तो आगे और कोई शरीर में वो काम हम नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बार बार कबीर साहब और जितने भी महात्मा आए वो हमें जागृत करने की ही कोशिश की है कि देखो भाई, ये मानव शरीर का छोटा सा समय परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है, अपनी भक्ति के लिए दिया है, और ये काम हम इसी शरीर में कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं। तो जब तक हमें इसमें बैठने का मौका मिला है, महात्मा ये भी नहीं कहते हैं भाई दुनिया छोड़ो, उपवास रहो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनो, जंगल पहाड़ों में जाओ, कहते हैं दुनिया में रहो। आपका लेन देन का हिसाब किताब है, कुटुंब परिवार में रहो, लेकिन कहते हैं भाई 2.5-3 घंटे रोज उस मालिक के सुमरन भजन बैठो, उसको याद करो, उसके नाम सुमरन भजन से प्रेम प्यार करो, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। यहाँ भी आप सुखी रहेंगे और मरने के समय वही गुरु और नाम आएगा, आपके ऊपर के मंडल में ले जाएगा, मृत्युलोक में नहीं भेजेगा। तो यह लोक और परलोक दोनों सुख मिल जाएगा। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई, नहीं तो अंत समय में पश्चाताप करना पड़ता है। जिस चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं, जब छोड़ने लगते हैं अंत समय, तो बड़ा दर्द होता है और जीव यही आशा लगा के जाता है, फिर इसी में आ जाता है। पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, उसी से घर में आ जाते हैं जहां हमारी आशा होती है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है।
ये तो करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिला है और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। तो इसीलिए तुलसी साहब ने कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते भाई दुर्लभ चीज अगर कोई है तो सत्संग और संतों का समागम, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और कहते ये मिल गया काम मान गया। पाव पलक तो दूर है, मोह पे कहो न जाए। पाव पलक तो दूर है, मोह पे कहो न जाए। ना जानो क्या होएगा पाव विपल के माय, पाव विपल के माय। बच्चे को जाने नहीं, नॉर्थ कहीं ना कहीं